अब मैं चाहता तो ये था कि बाकायदा सदर के नाम का ऐलान करके मैं कारी उस्मान साहब से तिलावत के लिए कहता, लेकिन चूँकि ताख़ीर से ताख़ीर होती चली जा रही है, इसलिए मैं बग़ैर किसी तमहीद के जनाब कारी मोहम्मद उस्मान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ और तिलावत कुरान पाक से आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा और बाज़ाब्ता आगाज़ फरमाएँ। मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली ने कभी कहा था, आइए वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। नुस्ख़े कीमिया क्या है? ये नुस्ख़े कीमिया यही कुरान मजीद है जो नुस्ख़े हिदायत भी है और नुस्ख़े शिफा भी है। मैं जनाब कारी मोहम्मद उस्मान साहब मद्दसिल्लहु अलैहि से मुक़द्दमाना इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो माइक के सामने तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक से आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा और बाज़ाब्ता आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल-उफ़ुक़िल अअला सुम्म दना फ़तदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुब्रा अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा वमनात الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह सुभानअल्लाह। हज़रात गिरामी, ये थे मोहतरम कारी मोहम्मद उस्मान साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जो कुरान मजीद की सूरह नज्म की इब्तिदाई आयतें, जो कि मुकम्मल एक रुकू पर मुश्तमिल है, उसकी तिलावत फरमा कर आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा और बाज़ाब्ता आगाज़ फरमा रहे थे। सूरह नज्म में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का ज़िक्र फरमाया है। सूरह बनी इसराइल में की इब्तिदाई चंद आयतों में और सूरह नज्म की चंद आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज के वाक़े को तफसीली तौर पर बयान फरमाया है। मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं आपको उस हवाले से दो शेर सुनाना चाहता हूँ कि अगर महक है फ़ज़ा में तो फूल भी होंगे, अगर महक है फ़ज़ा में तो फूल भी होंगे, जहाँ खुदा है वहाँ पर रसूल भी होंगे। अगर महक है फ़ज़ा में तो फूल भी होंगे, जहाँ खुदा है वहाँ पर रसूल भी होंगे। और सितारे ऐसे चमकते हैं जैसे जानते थे, सितारे ऐसे चमकते हैं जैसे जानते थे, कभी ये आपके कदमों की धूल भी होंगे। सितारे ऐसे चमकते हैं जैसे जानते थे, कभी ये आपके कदमों की धूल भी होंगे। ये दो शेर जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, ये राम प्रकाश बेखुद के लिखे हुए हैं, जिनको आज के इस मुशायरे में आना था मगर किसी मजबूरी की बिना पर वो यहाँ नहीं आ सके, वरना आप उनको बनफ़्स नफीस देखते भी और सुनते भी। बहरहाल आइए, आज के ये प्रोग्राम बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी एक चीज़ बची हुई है, वो ये कि दस्तूरी तौर पर, जैसा कि इस बैनर से ज़ाहिर है कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत उस्ताद शुरा अली जनाब जालिब नुमानी साहब फरमाएंगे। मैं दस्तूरी तौर पर आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए जनाब जालिब नुमानी साहब के नाम पेश करता हूँ, नाम नामी। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इसकी तायीद फरमाएंगे और बड़े ही अदब के साथ जनाब जालिब नुमानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ ताकि हम प्रोग्राम को आपकी इजाज़त से आगे बढ़ा सकें। इसके साथ ही साथ मैं अपने उन तमाम शोरा से जो यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं, उनसे भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि हमारे जो अदब नवाज हज़रात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं वो आपके और आप उनके रूबरू हो जाएं। आइए, तिलावत कुरान मजीद के बाद